हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने संविधान के मुख्य लक्षणों के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने फर्स्ट पॉइंट संघवाद फेडरलिज्म को कवर किया था। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम सेकंड पॉइंट स्टार्ट कर रहे हैं, संसदीय शासन पद्धति। कि संविधान जो है हमारे देश को संसदीय शासन पद्धति देता है। इसका मतलब है कि हम अपने जो लीडर्स हैं, प्रतिनिधि हैं, उनको खुद ही चुनेंगे। हम अपने प्रतिनिधियों का, सरकार के जितने भी स्तर हैं उन पे जो भी चुनाव होगा हम डायरेक्ट उनको चुन सकते हैं। जैसे हमने देखा है कि इलेक्शन होते हैं, हमारे जो प्रतिनिधि खड़े होते हैं इलेक्शन के लिए पोस्ट पे अलग अलग, वो आते हैं, वोट मांगते हैं, हम लोग फिर उनको वोट दे के आते हैं। इलेक्शन की फिर काउंटिंग होती है और हमारे द्वारा चुना गया जो लीडर होता है, प्रतिनिधि, तो वो ही हमारे देश का नेता बनता है। क्लास 7th की किताब में स्टार्टिंग में एक स्टोरी थी कांता की, जो वोट डालने के लिए कतार में खड़ी है। कांता एक काम वाली थी जो लोगों के घरों में काम करती थी। जब वो वोट डालने के लिए जाती है तो सेम उसी लाइन में जिसमें वो कांता खड़ी होती है उसमें उसके मालिक भी खड़े होते हैं। तो यहाँ पे ये दर्शाया गया है कि कानून के समक्ष सभी समान हैं। एक गरीब व्यक्ति हो चाहे अमीर व्यक्ति हो, वोट डालने के लिए सभी को समान अधिकार दिया गया है। सभी को उसी लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। ये नहीं कि अमीर व्यक्ति पहले वोट डाल देगा और गरीब व्यक्ति खड़ा रह जाएगा लाइन में, नहीं, ऐसा नहीं है। और सबके वोट की कीमत भी समान है। हर व्यक्ति के वोट की वैल्यू उतनी ही होगी जितनी एक गरीब की होगी और जितनी एक अमीर की होगी। भारत का संविधान जो है अपने सभी वयस्क नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है। वयस्क नागरिक का मतलब हमारा यहाँ पर है हर व्यक्ति जो 18 साल या 18 साल से अधिक का है, तो उसको वोट डालने का अधिकार हमारा संविधान देता है। चाहे वो किसी भी जाति से संबंधित हो, किसी भी धर्म से संबंधित हो, लड़का है, लड़की है, हर व्यक्ति वोट डाल सकता है। उनको किसी भी तरीके का उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। बस उनको 18 साल का होना उनका ज़रूरी है। यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है जिसमें इलेक्शन प्रोसेस दिखाया गया है। वोटिंग के लिए यहाँ पे लोग खड़े हैं और इतनी लंबी लंबी लाइंस यहाँ पर हैं और सभी अपनी अपनी टर्न पर ही वोट डालेंगे। सबको लाइन में ही जाना पड़ेगा और ये समानता का अधिकार दिखाया गया है। इसमें सारे गरीब व्यक्ति, अमीर व्यक्ति, ऊंची पोस्ट वाले, नीची पोस्ट वाले, उच्च जाति, नीची जाति, सब इसी लाइन में खड़े हैं और सबको सेम प्रोसेस से होकर ही वोट डालना पड़ेगा। संविधान सभा के सदस्य जब संविधान की रचना कर रहे थे तो उन्होंने यह देखा कि अब हमारा जो देश है उसमें हम लोकतंत्र की स्थापना करेंगे और लोकतंत्र की स्थापना करने पर सभी को वयस्क मताधिकार का प्रयोग करने के लिए योग्य बना दिया है। जब हम लोकतंत्र की स्थापना करेंगे तो हम अपना जो नेता है उसको खुद ही चुनेंगे, अपने प्रतिनिधि को खुद चुनेंगे। और वयस्क मताधिकार, जैसा भी हमने पढ़ा कि हर व्यक्ति जो 18 साल या उससे अधिक है वो वोट डाल सकता है। इससे उन्हें लगा कि वोट डालने का अधिकार मिल जाने से सभी लोगों को जो है प्रोत्साहन मिलेगा कि जो जाति, वर्ग और औरत, मर्द और ऊंच नीच का जो भी ये फ़र्क हमारे समाज में है, इसे तोड़ा जा सकता है, इसे हम खत्म कर सकते हैं। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब है कि अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होती है कि हम डायरेक्ट इलेक्शंस में, चुनाव में भाग लेते हैं। हम जाते हैं, वोट डाल के आते हैं और हम अपने पसंद से अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। जो भी हमारे प्रतिनिधि, हमारी चॉइस पे ही उनको इलेक्ट किया जाता है। इसके अलावा हर व्यक्ति खुद भी चुनाव लड़ सकता है। हमारा संविधान हमें चुनाव लड़ने का भी अधिकार देता है, चाहे उस व्यक्ति की कोई भी सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी भी क्यों ना हो, चाहे जो व्यक्ति है वो उसका सोशल बैकग्राउंड कैसा ही क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म से संबंधित है, अमीर, गरीब, लड़का, लड़की, जो भी है वो चुनाव लड़ सकता है। उसमें कोई रोक टोक नहीं होगी। इसके लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं, बस वो उन पैरामीटर्स को कंप्लीट करता हो तो व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। जैसे कुछ एज होती है किसी पद पे चुनाव लड़ने के लिए, अगर उतनी एज है उस व्यक्ति की तो वो चुनाव लड़ सकता है। व्यक्ति का कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड ना हो,
ये भी हमारा संविधान कहता है कि जो भी क्रिमिनल बैकग्राउंड के व्यक्ति होंगे उनको चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा। इसी तरीके के बहुत सारी और चीज़ें होती हैं, जो पैरामीटर्स उनको फॉलो करना होता है, और हर व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। ये प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। अब जो भी प्रतिनिधि हम चुनते हैं, जनता जिनको भी चुनती है, उनको जनता के हर सवाल का जवाब देना पड़ता है। अगर वो सही से काम नहीं करेंगे तो जनता उनको क्वेश्चन कर सकती है और उन प्रतिनिधियों को, नेताओं को हमारा जवाब देना पड़ेगा कि कोई काम ठीक से नहीं हो रहा है या कोई लॉ बनाया गया है और वो जनता को पसंद नहीं है, ठीक नहीं है, तो लोग जो है उसके अगेंस्ट जवाब मांग सकते हैं प्रतिनिधियों से। लोकतंत्र कार्य पद्धति में प्रतिनिधित्व क्यों महत्वपूर्ण होता है, इसके बारे में हम इसी बुक में आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा कि संसदीय शासन पद्धति जो है हमारे देश में कैसे काम करती है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।